आउटलायर बेसिकली क्या है मेरे पास, एक कोई भी एक वैल्यू जो शायद मेरे रेंज से बाहर निकलती हुई दिखे मुझे। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा कोई भी एक ग्राफ प्लॉटेड है, ठीक है? उसके अंदर काफ़ी सारे पॉइंट्स तो एक साइड पर ही हैं मेरे पास अलाइन्ड, बट एक एक्चुअली एक अलग ही पॉइंट है जो मेरी रेंज से भी बाहर निकल गया, तो वो बेसिकली मेरे पास एक आउटलायर की तरह कंसिडर्ड किया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन भी मेरे पास यही होगी, वैल्यू विच फॉल रियली आउटसाइड द रेंज ऑफ अ डेटा। मतलब मेरी डेटा की जो रेंज है, फॉर एग्जाम्पल अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, वो मेरे पास 100 तक ही देने हैं, मुझे मैक्सिमम स्कोर मेरा 100 है, और किसी स्टूडेंट का बाय मिस्टेक उसके अंदर क्या हो गया, लास्टली जीरो ऐड हो गया। ठीक है, सपोज 91 मार्क्स थे उसके, और लास्ट में उसके साथ जीरो भी ऐड हो गया, तो 910 ये तो मेरे पास मार्क्स नहीं है। क्यों? क्यों? क्योंकि मेरे पास वो मैक्सिमम मार्क्स कितने में से देने थे मुझे, 100 में से। तो ये मेरा एज अ आउटलायर कंसिडर्ड हो सकता है किसी भी डेटा के अंदर। ठीक है, अब सपोज मेरे पास रीजंस क्या क्या हो सकते हैं एक आउटलायर के। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइपो, मेरे पास टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है वहां पे। मेजरमेंट एरर हो सकता है कि कोई भी थोड़ा बहुत भी मेजरमेंट एरर इजीली कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इंटेंशनल एरर, कि हाँ इंटेंशनली किसी ने आपका क्या किया, कोई भी डेटा चेंज कर दिया। ठीक है, लेजेंड आउटलायर के अंदर क्या होता है, सपोज अगर मेरे पास एक एग्जांपल बेटर रहेगा समझने के लिए, कि एक सीईओ है, सीईओ की जो सैलरी है वो ऑफ कोर्स हाई ही होती है, बट एम्प्लॉयज को जानबूझ के कई बार कम बता दी जाती है, तो वो उस टाइप के एरर के अंदर आ सकती है। बट हाँ इंटेंशनली नहीं, बट हाँ ये किसी चीज को हाइड करने के लिए है मेरे पास बेसिकली। ठीक है, तो ये बेसिकली 4 रीजंस हो सकते हैं मेरे पास किसी भी डेटा के अंदर एक आउटलायर के प्रेजेंट होने के लिए। तो आउटलायर कुछ नहीं है मेरे पास, बेसिकली एक वो वैल्यू है जो कि मेरी रेंज से बाहर है। ठीक है, इसके साथ कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास जो आपको सॉल्व करके देखना है। फर्स्ट तो मेरे पास आंसर्स ऑलरेडी हैं, सेकंड वाला मेरे पास मैंने आंसर नहीं दिया आपको, तो ये आपको सॉल्व करते हुए इसका आंसर बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर अपन डिस्कस करें, विच वैल्यू डू यू थिंक इज एन आउटलायर इन द फॉलोइंग सीरीज। इस फॉलोइंग सीरीज के अंदर आउटलायर क्या हो सकता है, ऑफ कोर्स एक ये मैक्सिमम वैल्यू ही हो सकती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि जो भी मैक्सिमम वैल्यू होती है वो ही मेरे पास हमेशा एक आउटलायर के अंदर कंसीडर की जाती है। नो, इट्स नॉट ट्रू। जो कोई भी मिनिमम वैल्यू भी मेरे पास एज अ आउटलायर हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसी डेटा के अंदर मेरे पास कोई भी एक वैल्यू है जो कि माइनस के अंदर है, तो वो भी मेरा एज अ आउटलायर कंसिडर हो सकती है। सपोज मेरे पास जो भी डेटा है उसके अंदर मैक्सिमम जो मेरे पास मोस्टली मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के, वो 80 टू 90 की रेंज में है। ठीक है, बट एक ही स्टूडेंट मेरा ऐसा है जिसके मार्क्स मेरे पास 21 है, तो 21 कैन बी कंसिडर्ड एज एन आउटलायर। ओके, इस तरीके से हम आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड आउटलायर बहुत ही सिंपल है। ओके।